हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी बहन जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? श्री जी की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का मैं लास्ट अध्याय यानी 35 अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कोई पूरे अध्याय में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, और अच्छी लगे तो शेयर भी करना, ठीक है। तो तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरे दिन रात। ये भक्ति में तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं। शालिग्राम जी को प्रणाम। उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृत्तांत सुनने के पश्चात शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया बताएं कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी लगता है। तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी लगते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, और द्वापर में कुल को, और कलयुग में स्वयं यानी कर्ता को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है, पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के पदार्थ को यानी धन आदि को चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुण्य एवं प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरपान, वेश्यागम, पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे पाप में कर्म करते था। वह क्रय विक्रय हेतु नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और 1 मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब देखा उसी रात्रि को उसे सर्प ने काटे। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दोषों से मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी, इसे खोलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात मुद्गरों से मार लगाकर कुंभपाक नगर में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खोलते हुए तेल में डाल दिया, मगर वह देखकर यमदूत चकित हो उठे कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो वह सुनकर भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर मानकर यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज धनेश्वर, महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वाले की सत्संगति के कारण पुण्यात्मा हो जाता है। मृत्यु के पश्चात इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नबी नाम इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुरागी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास का व्रत का यही प्रभाव है, इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्त। तो त्रुटि हुई हो क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पेज पढ़ देती हूँ मैं, ठीक है। तुलसी वास शिवा गिरा शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमर के लिखे वाक्य कुछ दास। यहाँ तक की कथा सुनकर सभी ऋषियों ने इस प्रकार निवेदन किया, हे सूत जी, कार्तिक महात्मा सुनकर हम धन्य हुए। अब आप तुलसी जी के विवाह के संदर्भ में बताएं। तुलसी विवाह की क्या विधि और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा कर इसका वर्णन करें। ऋषिवरों का यह निवेदन सुनकर आनंद मग्न होकर श्री सूत जी बोले, मुझे तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक माह या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में जाकर अथवा अपने घर में एक सुंदर मंडप बनावे, हवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना कर ऋत्विक ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। ब्राह्मण डाक से रहित विद्वान हो, तब गृह यज्ञ करते माते क्रियाओं की पूजा करें। ऋषिवरों, ऋत्विक के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात स्वर्ण के शालिग्राम का विधि विधान पूजन करें, तत्पर चांदी की तुलसी उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार विधिपूर्वक तुलसी का पानी कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें। तत्पश्चात सप्तनीक बंधु बांधव सहित विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा कर शांति पाठ एवं मंगलगान करें। उसमें स्त्रियां भी मंगलगान करें एवं वेदी आदि वाद्य यंत्र बजावें। हे मुनीश्वर, ऐसा
हो जाने पर यजमान को गोदान और शय्यादान करने का एवं रीति रिवाज को दक्षिणा देकर विप्रभोज एवं जाति के बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार श्री तुलसी जी के विवाह की विधि बताकर सूत जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति एवं संतोष का दान करता है और विष्णु भगवान का संतोष का दान करता है, वह विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु को दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार का भी संचय नहीं करना चाहिए। चलो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, कौन से महीना सरानी, कौन से हरियाली आषाढ़ महीना सरानी, सावन मास तुलसा महारानी नमो नमो, से महीना में तेरी पूजा कौन से नमो से भाई, कार्तिक मास में तेरी पूजा भक्ति नमः श्री छप्पन 25 तुलसा महारानी गावे बसी बकर पावे जो तुझसे मुझे की आरती गावे मनवा जी तो तुलसी माता से माता तुम हो कृष्ण की प्यारी तो चढ़ाते आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लग रही राधे राधे। और इन 35 अध्यायों में मुझे तुझदासी से कोई भी अपराध बना हो, कोई भी गलती हुई हो तो माँ क्षमा करना और आप सब भी क्षमा करना और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना ताकि हम ऐसी कथा आपको सुनाते रहें। राधे राधे।